राधे राधे। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ पाप अंकुशा एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूर्ण पूजा विधि क्या है और साथ ही पाप अंकुशा एकादशी की व्रत कथा श्रवण कराऊंगी। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, पाप अंकुशा एकादशी श्रावण मास की 11 तिथि को आती है। जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है, पाप अंकुशा एकादशी का अर्थ है पापों का नाश करने वाली एकादशी। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इस दिन पद्म नाम भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्यों तथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पाप अंकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और इसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त करने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वह नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम से कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्यों का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वशल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी जम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वह अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पाप अंकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब भी मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदरी स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, कांशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का आधार कर देते हैं। वह स्वयं भी दिव्या देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पतंबर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वह अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लहार की पट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है।
निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौ सदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को जम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। दोस्तों, पाप अंकुशा एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन हरि विष्णु की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप अंकुशा एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को आती है। अब मैं आपको पाप अंकुशा एकादशी की पूजन विधि बताने जा रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत पारण 26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को सुबह 6:28 से 8:43 तक रहेगा। दोस्तों, ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 25 अक्टूबर 2023 को पाप अंकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पाप अंकुशा एकादशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और जल विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करें। संकल्प लेते समय अपना नाम और गोत्र जरूर बोलें। इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और विष्णु जी की प्रतिमा रखें। विष्णु जी को फल फूल, अक्षत, चंदन, मोली और 5 अमृत अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। विष्णु जी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जगाएं। इसके बाद विष्णु जी की आरती उतारें, कथा सुने और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करें। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि श्री हरि को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना से बल, बुद्धि, विवेक और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको पाप अंकुशा एकादशी की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। कुछ समय पहले की बात है कि चंद्रशिखा पर्वत पर एक छोटा सा गांव था। वहाँ भीमा नाम का एक बहेलिया रहता था। भीमा बहुत ही बुरे कार्य में मगन था। वह जीवन भर हिंसा तथा लूटपाट करता रहा। दोस्तों, वह हमेशा से स्त्रियों के प्रति आस्तिक रहा और मद्यपान का आदी था। अब उसका अंतिम समय निकट आ गया था। यमराज ने अपने दूतों को भीमा को लाने के लिए भेजा। दूत भीमा के पास गए और उन्होंने भीमा को बताया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है तथा कहा कि वह उसे कल अपने साथ लेने आएंगे। दोस्तों, यह बात जानकर भीमा बहुत ही दुखी हुआ और भयभीत होकर रोने लगा। रोते रोते हुए भीमा महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचा। भीमा महर्षि अंगिरा के चरणों में गिर गया और फुट फुट कर रोने लगा। भीमा ने महर्षि अंगिरा से कहा, हे महर्षि, मुझे बचा लीजिए। मैंने अपने जीवन काल में बहुत ही पाप किए हैं। बुरे कर्मों के कारण मैं बहुत ही मलिन हो चुका हूँ। भीमा ने आगे कहा, हे गुरुदेव, आज यमराज के दूत आए थे और उन्होंने मुझे कल अपने साथ ले जाने के लिए कहा। मुझ पर कृपा करिए और मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाएं और मेरी आत्मा को शांति मिल सके। दोस्तों, भीमा की ऐसी स्थिति देखकर महर्षि अंगिरा ने करुणावश भीमा से कहा, उठो बतस, कल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दिन
आने वाली पाप अंकुशा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत का पालन करो तथा व्रत कथा का पाठ करो। तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिलेगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। महर्षि अंगिरा की आज्ञा अनुसार भीमा ने पाप अंकुशा एकादशी के व्रत का पालन किया तथा व्रत कथा का पाठ किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से भीमा पर भगवान श्री विष्णु की कृपा हुई। ईश्वर की ऐसी कृपा से भीमा को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। जब अगले दिन जमदूत भीमा को लेने पहुंचे तो वह सब बातें जानकर चकित रह गए और भीमा को वहां ना पाकर वापस जमलोक लौट गई। इस प्रकार पाप अंकुशा एकादशी का व्रत रखने से यमराज के दर्शन नहीं होते। पाप अंकुशा एकादशी से गंभीर पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता